दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 13 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को बताने के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू हो चुका है भुगतान का। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ आज की डेट में हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो। ये कब आरंभ होगी, कैसे आरंभ होगी, इसे लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं और करोड़ों लोग इस व्यथा से पीड़ित हैं। जैसा कि आप सबको पता है, 5 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों ने आत्महत्या की है। 2 लाख से ज़्यादा ठग कंपनीज ने देश के लगभग 42 करोड़ परिवारों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। और इन ठगी प्रकरणों में न केवल सामान्य नागरिक फंसे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी, ऑफिसर, पेंशनर्स, किसान, प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारे देश के सैनिकों तक को ठगी प्रकरणों में बारी बारी से शिकार बनाया गया है, जिसके चलते लगभग 1250 सैनिक अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। और सैनिकों के साथ तो इतना घोर घृणित अपराध किया है ठगों ने कि न केवल सैनिकों की मेहनत की कमाई को ठगा गया है, बल्कि सैनिकों के शरीर का खून तक निकाल कर विदेशों में बेचा गया है। दोस्तों, ये भावनाओं का दोहन, ये भावनात्मक ठगी का खेल हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया था और लोग इस खेल में फंसते गए, अपने जीवन के सुखों से, आनंदों से वंचित होते गए। तरह तरह के कानून बनते रहे, लेकिन ठगी पीड़ितों के भुगतान की समस्या जस की तस बनी रही। ठगी पीड़ितों की पीड़ा के निवारण के लिए सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने, न्यायपालिका ने कोई ऐसा रास्ता तैयार नहीं किया जिसके माध्यम से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान हो सके, उनकी समस्या का समाधान हो सके। 5 लाख लोगों की आत्महत्या, करोड़ों लोगों का जीवन तबाह और एक तरह से कहें तो पूरा देश ही रसातल की ओर अग्रसित हो चुका था। इस पीड़ा से उपजा एक क्रोध और उस क्रोध के भय से हमारी संसद ने, सरकार ने देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए संसद में सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पारित करवाया, उसे समूचे देश में लागू किया। और इस कानून के तहत देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार को ये गारंटी दी गई कि यदि वो अपने जिला कलेक्टर के यहाँ अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा तो इस कानून के मार्फत जिला कलेक्टर 180 दिन में पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना तक पैसा उसको वापस करेगा। किसी ठगी पीड़ित को किसी लिक्विडेटर, किसी सेबी, रेरा, फेरा, NCLT इत्यादि इत्यादि में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो केवल अपने जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन करे और जिला कलेक्टर उस आवेदन का सत्यापन पुलिस से कराकर वाया फास्ट ट्रैक कोर्ट ठगी पीड़ित का भुगतान 180 दिन में करेगा, उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक। लेकिन दोस्तों, इतना बढ़िया क्रांतिकारी कानून बन जाने के बाद भी, तमाम शासनादेश जारी होने के बाद भी, तमाम राज्यों द्वारा इस कानून की संस्तुति कर देने के बाद भी इस कानून का कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इस कानून को कहीं क्रियान्वित नहीं किया गया। तो फिर हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया, जिसमें तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ठगी पीड़ितों को सम्मिलित किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से सारा इंडिया परिवार के लोग, PACL पल्स के लोग, टोगो रिटेल मार्केटिंग के लोग, समृद्धा जीवन के लोग, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड के लोग, राधा माधव कॉरपोरेशन के लोग,
साइंस सिटी फ्यूचर मेकर कैची पिक्सल के लोग, ब्लू फॉक्स मोशन के लोग, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, नवजीवन संजीवनी आपेश्वर खेतेश्वर हल्दर, जेकेबी किसान एग्रो के लोग, समृद्धा जीवन, जनशक्ति मल्टी स्टेट, सोशल विजन, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, नेक्सा एवरग्रीन, रोज वैली, पिनकॉन, डीपीआर एलाइड, आईएनसी, जेसीबी, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड, हीरा गोल्ड, ग्रीन टच, अमृत प्रोजेक्ट, जीसीए मार्केटिंग लिमिटेड, कामधेनु और बहुत सारी कंपनीज के साथियों के साथ मिलकर हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का गठन किया। आज की डेट में हम बात करें तो लगभग 100 कंपनी और 100 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। और ये संगठन इतना विशाल और मजबूत बन गया है कि अब बट्स एक्ट की अनुपालना रोकना किसी सरकार के शासन के सिस्टम के ठगों के बूते से बाहर की बात हो गई है। आज राजधानी दिल्ली देश का दिल है। जो काम राजधानी दिल्ली से आरंभ हो जाता है वो पूरे देश में आरंभ हो जाता है दोस्तों। आज 13 अप्रैल से राजधानी दिल्ली में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत बट्स एक्ट के द्वारा भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लगभग 100 ठगी पीड़ित आवेदकों के आवेदन पर दिल्ली की सक्षम अधिकारियों की जो कोर्ट्स हैं बट्स एक्ट की, उन्होंने ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नोटिस इशू कर दिए हैं। ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए कि जिस कानून की अनुपालना कराने के लिए हम दर दर के धक्के खा रहे थे, 25 अगस्त 2022 से तो लगातार हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही थी। वैसे तो इक्का दुक्का मामलों में पहले भी हुआ है। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में 6 नोटिस पहले भी इशू हुए थे। उन 6 लोगों का भुगतान भी हुआ। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से, अलीगढ़ से और भी कई ज़िलों में नोटिस इशू हुए, कुछ लोगों के भुगतान भी हुए, लेकिन सैकड़ों तक संख्या में पहुंचने वाला राज्य दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने 100 से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के आवेदनों पर एक साथ नोटिस इशू किए हैं। और ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ये निर्देश दिया है कि या तो वो 7 दिन, न्यूनतम 7 दिन या अधिकतम 30 दिन के अंदर अंदर इन पीड़ित आवेदकों का भुगतान करें, अन्यथा सक्षम प्राधिकरण उनके खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमे दर्ज कराएगा, उनकी चल अचल संपत्ति को सीज कराएगा, नीलाम कराएगा और पीड़ितों का भुगतान करेगा और ठगों को दंडित कराएगा। दोस्तों, पिछले 1 वर्ष से लगभग देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को प्रसारित करने के लिए, ठगी पीड़ितों को इसकी जानकारी देने के लिए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत लगभग 15 राज्यों में और 200 से ज़्यादा जिलों में यात्राएं की हैं, वहां लोगों को जागरूक किया है, जिसकी बदौलत आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और इसके बाद महाराष्ट्र में भुगतान के काउंटर खुलने आरंभ हो गए हैं। हरियाणा और उत्तराखंड से खबरें आ रही हैं कि जल्दी यहाँ भी भुगतान के काउंटर खुल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम बात करें तो लगभग 8 राज्यों में भुगतान के काउंटर ओपन हो चुके हैं और ये बड़े बड़े राज्य हैं। राजस्थान में हालांकि भुगतान के काउंटर ओपन हैं, लेकिन वहाँ के जादूगर मुख्यमंत्री ने बाजीगरी करते हुए कानून को ही इतना कमज़ोर कर दिया है कि वहाँ एक भी व्यक्ति के मामलात में अभी तक भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है, जबकि 1 लाख से ऊपर आवेदन कई सालों से वहाँ धूल फांक रहे हैं राजस्थान में। और ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है।
भुगतान के काउंटर नहीं खोले गए, जिला अधिकारी को वहाँ सक्षम अधिकारी नहीं बनाया गया, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बना दिया गया है, जिसकी वजह से ये क्रांतिकारी भुगतान की गारंटी के अधिकार वाला कानून बट्स एक्ट राजस्थान में अपनी मौत मर गया है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में केवल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। भुगतान किसी का आरंभ वहाँ पर नहीं हुआ है। दोस्तों, इन परिस्थितियों को, इन भयावह हालात को बदलने के लिए हम राजस्थान में एक विस्तृत कार्यक्रम देने जा रहे हैं। चूँकि राजस्थान के साथी एकजुट नहीं हैं, जहाँ जहाँ साथी एकजुट हुए हैं वहाँ वहाँ भुगतान के काउंटर खुले हैं, भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हुई है। लेकिन जिन राज्यों में साथी उदासीन हैं, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एकजुट होकर इस कानून के क्रियान्वयन की मांग नहीं कर रहे, इसके लिए लड़ नहीं रहे, उन राज्यों में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। मैं एक बात बार बार हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके भुगतान का मार्ग एक ही है सबका। आप सबका भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है और किसी माध्यम से आपका भुगतान नहीं होगा। घोषणाएं होती रहती हैं। सहारा इंडिया के लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था कि साहब 12 अप्रैल को फैसला आ जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट का और 13 अप्रैल से सहारा इंडिया की जो ब्रांचें हैं देश भर में, वहाँ से भुगतान आरंभ हो जाएगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया भुगतान के संदर्भ में 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का सेबी को। गृह मंत्री ने एक चुनावी सभा में बोल दिया 86,000 करोड़ रुपए बांट देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बांट देंगे। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार के खिलाफ हजारों FIR लॉज हैं, जिनमें से दर्जनों FIR बट्स एक्ट 2019 के तहत दर्ज हुई हैं। सहारा इंडिया परिवार की जो चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं मल्टी स्टेट, वो डिफ़ॉल्टर हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत। इसलिए जो सहारा इंडिया परिवार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, चाहे क्यूसॉप हो या उसकी और दूसरी योजनाएं या कंपनीज, उन सब पर बट्स एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। और जो सहारा इंडिया परिवार ने अपराध किया है कन्वर्जन का, रीइन्वेस्टमेंट का, उसमें तो बट्स एक्ट 2019 की सबसे सख्त वाली धाराएं लगती हैं और वो ये कहती हैं कि सहारा इंडिया परिवार के कारोबार का संचालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कैद हो और सहारा इंडिया परिवार के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान उसकी जमा राशि से 3 गुना जिला कलेक्टर करे, सक्षम अधिकारी करे। ये कहता है ये कानून, और इसी कानून के तहत भुगतान होना है। ये जो CRC, PRC और लिक्विडेशन का हंगामा चल रहा है या बातें चल रही हैं जो रोज़ रोज़ आप YouTube पर या और दूसरी जगहों पर सुनते हैं, देखते हैं, वो केवल कोरी अफवाह हैं दोस्तों। बट्स एक्ट 2019 के अलावा सहारा इंडिया परिवार के भी किसी विक्टिम का पैसा और किसी अन्य माध्यम से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करता हूँ, सजग करता हूँ कि जो भी सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम हैं वो भी अपने अपने भुगतान के आवेदन बट्स एक्ट 2019 के तहत अपने अपने जिला कलेक्टर्स को ही करें। क्योंकि जो गृह मंत्री ने घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, उसमें कई कानूनी खामियां हैं, कई लकूने हैं और वो मामला लगातार खिंचता जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 2012 का आदेश सहारा इंडिया परिवार के मामले में आज तक खिंचता आ रहा है, या PACL पल्स का मामला 2016 से आज तक खिंचता आ रहा है। बहुत सारी कमेटीज पूर्व न्यायाधीशों के अध्यक्षता में बन जाने के बावजूद भी किसी का भुगतान नहीं हुआ। केवल पूर्व न्यायाधीश, न्याय मित्र और उनका स्टाफ आपके पैसे से सैलरी ज़रूर लेते रहते हैं, आज तक ले रहे हैं। 2023 चल रहा है, 2012 से लगाओगे तो 13 साल हो गए। 13 साल से जस्टिस अग्रवाल और उनका स्टाफ सैलरी ले रहा है। 2016 से पल्स के मामले में जस्टिस लोढ़ा साहब का परिवार स्टाफ और वो सैलरी ले रहे हैं। और अभी जो आदेश आया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी जस्टिस रेड्डी और उनका स्टाफ तनख्वाह लेता रहेगा, वेतन लेता रहेगा आपके पैसे से, लेकिन आपका भुगतान संभव नहीं है दोस्तों। इसको भूलना मत आप लोग, चूँकि भुलक्कड़ बहुत हो, भूल जाते हो बहुत जल्दी, जबकि भूलना नहीं चाहिए। याद रखना चाहिए तमाम चीज़ों को कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं, हमें उन गलतियों से, भूलों से सबक लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और एक जब नया मार्ग हमें मिल गया है, भुगतान की गारंटी का अधिकार मिल गया है, कानून मिल गया है,
तो हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में अपने बने बनाए काम को खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो लोग आपको बहका रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से, बट्स एक्ट से आपको अलग ले जाने का ढोंग रच रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। कोई भी संगठन, कोई भी दूसरा कानून बट्स एक्ट के इतर आपका भुगतान नहीं करा पाएगा, भले ही उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएं, गृह मंत्री कह दें, प्रधानमंत्री कह दें, कोई भी कह दें। चूँकि बट्स एक्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून है, सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है, उससे पीछे जो हटेगा वो अपराधी कहलाएगा और अपराधी को दंड मिलेगा। लेकिन ये जो चुनावी जुमले, चुनावी घोषणाएं और दूसरी चीज़ें हैं, वो उनके लिए कोई बाउंड नहीं है कि साहब आपने कहा था कि 86,000 करोड़ का भुगतान कर देंगे सहारा के पीड़ितों को, आपने कहा था 5,000 करोड़ रिलीज़ कर दो, CRC कर देगा। तो वो एक लॉन्ग प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है, उसमें आप लोग निश्चित रूप से फंस जाओगे। और जब आप पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून का प्रयोग करोगे तो उसके समक्ष न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, सबको झुकना पड़ेगा, नतमस्तक होना पड़ेगा, आपका पैसा देना पड़ेगा। इसलिए चाहे आप आदर्श के पीड़ित हों, सहारा के पीड़ित हों, टोगो के हों, समृद्ध जीवन के हों, साईं प्रसाद के हों, कल्पतरु के हों, कर्म भूमि के हों, साईं प्रकाश के हों, HBN के हों, विश्वामित्र के हों, GN डेयरी के हों, अमृत प्रोजेक्ट के हों, या जिसके भी हों, आप सबको मिलकर के इसी कानून का प्रयोग करना है। दिल्ली के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, दिल्ली में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जो भी साथी दिल्ली में रहते हैं, किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, वो अपने अपने SDM के यहाँ बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान के दावे प्रस्तुत करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में आरंभ हो चुकी है, मध्य प्रदेश में हो चुकी है, झारखंड में हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है, छत्तीसगढ़, हरियाणा और उत्तराखंड में होने वाली है, और बिहार में भी ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। दोस्तों, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष यादव जी ने, चक्कू जी ने और तमाम दूसरे साथियों ने मिलकर बिहार में क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। राजस्थान में बिगुल फूंका जा रहा है। मध्य प्रदेश प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सीमा यास्नेकर जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विलास चंद्र देशमुख जी ने महाराष्ट्र को जगा दिया है। दोस्तों, बड़ी तेज़ी के साथ देश जग रहा है। जिन जिन राज्यों में हमारे अभी संगठन के पदाधिकारी नहीं बने हैं, मैं उन तमाम राज्यों के साथियों से अपील करूंगा कि आप हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, संगठन से जुड़ें, पद लें, अपने अपने राज्यों में जनता को जगाने का काम करें। क्योंकि वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान हमने सुनिश्चित कर दिया है। आप सबका भुगतान वर्ष 2023 में निश्चित रूप से होगा, इसमें किसी को भी अंश मात्र संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको संगठन तो बनाना पड़ेगा, एकजुट तो होना पड़ेगा, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर तो देने पड़ेंगे। अगर आप भुगतान की मांग बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नहीं करोगे तो आपका भुगतान नहीं हो सकेगा। इसलिए आप सब लोग हमारे संगठन से जुड़ें, प्रशिक्षण लें, निगरानी समितियां बनाएं और अपने अपने जिलाओं में, तहसीलों में भुगतान के आवेदन दाखिल करना आरंभ करें, भुगतान काउंटर खुलवाएं, अपना भुगतान प्राप्त करें एक सरल माध्यम से, सरल मार्ग से। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, चूँकि आपको प्रशिक्षण देने का सबसे सरल और उम्दा माध्यम यही है। इसलिए तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर कर लें। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाओगे। ठग और उनके दलाल आपको गुमराह करते रहेंगे, लड़ाई को लंबी खींचते रहेंगे। हमें हर हाल में किसी भी मूल्य पर वर्ष 2023 में ही आप सबका भुगतान करवा देना है, ताकि वर्ष 2024 में हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना मिशन आरंभ कर सकें। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी डिटेल भेजकर हमारे संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।